क्रिकेट में कैरियर कैसे बनाएं। आज 31 दिसंबर है 2023, आज साल का लास्ट दिन है। तो हमने सोचा है आपको वीडियो बना के सारा प्रोसेस बताएं कि क्रिकेट में कैरियर बनाते कैसे हैं। एक खिलाड़ी जब स्टार्ट करता है बेसिक जीरो से, तो क्या लेवल होते हैं, किस तरीके से क्रिकेटर बनते हैं, प्लेयर्स किस तरीके से बनते हैं। क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों को लगता है ना कि मॉडर्न डे में प्रॉब्लम ये आ गई है कि वो ये सोच रहे हैं कि 1 साल या 1.5 साल में मैं 16 खेल जाऊं, 14 खेल जाऊं, 19 खेल जाऊं या मैं सीनियर टीम को रिप्रेजेंट कर लूं। तो क्या क्रिकेट में करियर बनाना इतना आसान है या इतना इजी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा बात हम इस पे करेंगे कि क्या एज फैक्टर होता है, क्रिकेट में एज फैक्टर होता है। क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों के मैसेज मेरे पास ये आ रहे हैं जो 25 प्लस हैं, 23 प्लस हैं या 24 प्लस हैं या 20 प्लस हैं, वो क्रिकेट में कैरियर अपना बनाना चाहते हैं। तो उनके क्वेश्चन यही रहते हैं कि क्या 20 के बाद क्रिकेट में कैरियर बन सकता है, कितना इजी कितना टफ है अगर आप लेट क्रिकेट स्टार्ट करते हो, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने। बात करूंगा कि क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट कैसी होती है, प्रोसेस कैसे होता है जब स्टार्ट करता है कोई भी खिलाड़ी। चाहे आप 10 साल में स्टार्ट करो, चाहे 12 साल में स्टार्ट करो, चाहे 15 साल में स्टार्ट करो, चाहे 18 साल में स्टार्ट करो, प्रोसेस एक ही होता है। आप देखेंगे सबसे पहले आपको अपने आसपास क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है। कहीं भी क्रिकेट की प्रैक्टिस हो वो ज्वाइन करना पड़ता है। आप किसी से भी पूछोगे यही प्रोसेस पहला है। कोई भी खिलाड़ी आपको जो हायर लेवल पे खेला है, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि विदाउट एकेडमी ज्वाइन किए मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो ये आप भ्रम में है। विदाउट एकेडमी ज्वाइन किए कोई भी हायर लेवल पे नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? देखिए, आपको क्रिकेट की बारीकियां नहीं मालूम होगी अगर आपके पास कोई कोच नहीं होगा। अगर आपके पास सीनियर प्लेयर ही है जो अच्छे लेवल पे खेला है, वो भी आपका कोच ही है, अगर वो मार्गदर्शन दे रहा है तो बेसिक आप वहाँ भी क्लियर करा सकते हैं। लेकिन क्रिकेट में जर्नी स्टार्ट करने का पहला प्रोसेस है क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना। आप बड़ी सी बड़ी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, आपके आसपास जो छोटी एकेडमी है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि बेसिक स्टार्ट करना क्रिकेट जर्नी का पहला प्रोसेस होता है। वो आप किसी छोटी एकेडमी में जाओगे तब भी वही बेसिक क्लियर कराएंगे, आप बड़ी एकेडमी में जाओगे तब भी वही बेसिक क्लियर कराएंगे। तो मेरी जो पहली ओपिनियन रहती है, एडवाइस रहती है, कोई भी गार्जियन पूछते हैं तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि अगर आप बच्चे का बेसिक जल्दी से जल्दी क्लियर कराना चाहते हैं तो एक अच्छा कोच ढूंढें, और जहाँ भीड़ कम हो। कोच के पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और भीड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 200 बच्चे हैं तो कोच आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा। आपका बेसिक का जो टाइमिंग है, जो 3 से 4 से 6 महीने हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है। दूसरी चीज़, आज के जो करंट टाइम के क्रिकेटर्स हैं वो सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट हमको जल्दी मिल जाए। देखिए, चाहे MS धोनी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, प्रोसेस लगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रिकेट में मैं बेसिक 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल में अंडर 19 खेल जाऊंगा, अंडर 16 खेल जाऊंगा, तो नहीं खेल पाएंगे आप। अगर आप 15 की उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 साल की गोल बना कर रखें। अपना गोल 3 साल का बनाएं कि 3 साल में हमको अंडर 19 अपने स्टेट में रिप्रेजेंट करना है। और उसके लिए आपको हार्ड वर्क, जिस जुनून के साथ आप पहले दिन एकेडमी जाएंगे उसी दिन तक आपको वो जुनून बनाए रखना है जब तक आप अपने टारगेट को प्राप्त न कर लें, अचीव न कर लें। और अचीव करने के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप खुद हार्ड वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन इतना है क्रिकेट में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 साल में, 1.5 साल में क्रिकेट में अंडर 19 खेल जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ेगा। क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेटर्स ये सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में मेरी ये स्किल ऐड हो जाए। क्रिकेट स्किल ऐड करना इतना इजी नहीं है। आप जब लगातार प्रैक्टिस करोगे, ड्रिल्स करोगे, तब आप आगे तक बढ़ पाओगे, आपके अंदर स्किल आ पाएगी। तो आपको इस बात पेशेंस ज़रूर रखना है। बैटिंग करें या बॉलिंग करें या कैरियर बनाए क्रिकेट में, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पेशेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अगर आप क्रिकेट में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए अगर आपकी 15 उम्र है तो आप कम से कम कोशिश करें कि 4 साल का गोल रखें। हाँ, अगर आपकी 18 है तो आप 2 साल 3 साल अपना हार्ड वर्क बढ़ाकर वो टाइम कम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप 1 साल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर जाएं, तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने आसपास कोई एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करनी है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान ये देना है कि
आपको जैसे आप ये प्राइवेट लीग्स फैली हैं, कोई भी हो, INCL हो, YSCL हो और ASCL हो, आप सोच रहे हैं कि इन लीग के दम पे अगर मैं इन टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि 3 मैच 4 मैच के परफॉर्मेंस पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको एकेडमी ज्वाइन करना है। हफ्ते में अगर आप स्किल ऐड करना चाहते हैं तो एक एडवाइस मैं जो दे रहा हूँ, जो ध्यान दीजिए कि एक 50 ओवर का गेम मिनिमम आपको खेलना है। जितने लॉन्ग ओवर की आप गेम खेलोगे उतना ज़्यादा स्किल ऐड हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा, अगर आप गार्जियन हो, 16 साल की कम उम्र का है, तो मेरी एक एडवाइस होगी, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन, आपको उसको कम से कम 20 ओवर के गेम खिलवाना है, क्योंकि स्किल ऐड होती है बड़े ओवर्स के गेम खेलने में। तो आपको इन प्राइवेट लीग से बचना है और हार्ड वर्क बढ़ाते हुए ये कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा ओवर, अगर आप डेज खेल सकते हो, 2 दिन के मैचेस, 3 दिन के मैचेस, तो आपके लिए और बेनिफिट्स है। तो आप अपने उस एकेडमी में कोशिश करें कि उस एकेडमी में ज्वाइन करें जिस एकेडमी का अपना पर्सनल ग्राउंड ज़रूर हो, जो हफ्ते 10 दिन में मैचेस आपको ज़रूर खिलाता है। क्योंकि अब जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे उतना आपको मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के साथ आप मैच में जो गलती कर रहे हो उसको प्रैक्टिस में इम्प्रूव करके फिर मैच में जाना है और अपनी आदत डालनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्रिकेट की जर्नी में एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएगी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब आप परफॉर्म करोगे। लेकिन आपको सेल्फ बिलीव और अपने आप को मोटिवेट करना, जैसे ऐसा कोई नहीं खिलाड़ी है जो परफॉर्म होने के बाद बहुत बार ना, छोटे लेवल पे, क्योंकि छोटे लेवल पे मैं भी मानता हूँ करप्शन होता है। करप्शन पैसे का नहीं, जुगाड़ का, सिस्टम का होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप टैलेंटेड रहोगे, आप अच्छे खिलाड़ी रहोगे, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं होगे। लेकिन आपको सारा डिमोटिवेशन छोड़कर आपको ये ध्यान देना है कि आप स्किल ऐड करो। जैसे कोई भी हो, आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 बार, 3 बार, 4 बार रोक सकता है, 5वीं बार आप ज़रूर अचीव करोगे। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो आपको बताते नहीं। जैसे आपने मोहम्मद शमी की स्टोरी सुनी ना, कि अगर यूपी ने उन्हें नहीं सेलेक्ट किया तो मोहम्मद शमी के अंदर स्किल था, तब बंगाल में खेला। तो आपको हार्डवर्क करना है, सेल्फ बिलीफ रखना है। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएगी आप बहुत डाउन होंगे, उस समय आपको अपने आप को हाई रखना है। यही प्रोसेस है आगे बढ़ने का। जितना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग होगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आपके हायर लेवल पे खेलने के। तो सेल्फ बिलीफ और मेंटल स्ट्रांगनेस, जो क्रिकेट की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खिलाड़ी का मेंटली स्ट्रांग होना। तो मेंटली स्ट्रांग बनिए, तभी आप खेल पाओगे। मैं आपको और दूंगा, अगर आप खेल रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल पा रहे हो, तो एक काम कीजिए। आप क्रिक हीरोज़ पे अपना प्रोफाइल देखते होंगे ना, आप अपना क्रिक हीरोज़ पे प्रोफाइल चेक कीजिए, क्या आपके अंदर वो स्किल है। अगर आप बैट्समैन हो और आपकी 28, 30, 32 की एवरेज है, 35 की एवरेज है, तो माय फ्रेंड, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप आगे जाने लायक हैं। जो मैं कह रहा हूँ, आप खुद से सवाल पूछना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप यशस्वी जायसवाल के पूछेंगे तो वो 5 मैचों में 2 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी, वो कंसिस्टेंसी नीचे लेवल से ही बना के रखता था। अगर आपका एवरेज 60-65 से कम है, अगर आप 40 ओवर के गेम खेल रहे हो, तो आप उस लेवल को डिज़र्व नहीं करते। तो अपने अंदर वो स्किल लाइए। अगर आप फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, तो एवरेज, मिनिमम एवरेज आपका 3 से 4 विकेट का होना चाहिए और हर 6-7 मैच में 1 पंजा आना चाहिए। जब आपके अंदर स्किल होगी तभी आप आगे बढ़ोगे। आप किसी भी खिलाड़ी को आप उठा कर देखिए, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या और भी खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, उनसे आप कम्पीट कीजिए, उनका देखिए, उनका क्या, जब वो जूनियर लेवल पे थे वो किस प्रोसेस से गुजरे। वो इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि वो लगातार विकेट ले रहे थे, वो लगातार रन बना रहे थे। तो 2023 ख़त्म होने वाला है, तो 2024 में ये क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए अगर आपको क्रिकेटर खेलना है। मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि गार्जियन के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, जो रियलिटी है। मैं नहीं बोलूँगा, खुल के मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप भी ये बात कर रहे हो कि बच्चे की एज कम करा ली जाए तब वो खेलेगा। एज आप कम करा रहे हो, आज 18 है, 15 करा ले रहे हो, फिर से 3 साल बाद फिर आप कम कराओगे। स्किल पे ध्यान दीजिए, आप कोच से बात कीजिए ना, जहां आप एकेडमी भेज रहे हो, कि सर उम्र ही कम कराएंगे कि बच्चे में स्किल भी ऐड करेंगे।
तो स्किल ऐड करने पे नहीं, क्योंकि आज के मॉडर्न डे के क्रिकेटर्स के साथ सबसे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आप कहो आपके क्वेश्चन ये भी हो सकते हो, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं उसी तरीके, कौन उम्र नहीं कम कराता, आपके क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे आपको अलग हटना होगा। जिन्विन बहुत लोग हैं जो जिन्विन कुछ हैं जो खेल रहे हैं, आप उनसे अपनी कंपैरिजन कीजिए ना कि आप वो जिन्विन वेज के खिलाड़ी हैं, अपने स्किल अपने हार्ड वर्क पे। तो सभी गार्जियन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो ये कहते हैं कि सर मेरी बच्चे की एज 4 साल कम करानी है, 3 साल कम करानी है, तो पहले आप उम्र भी कम करा लेंगे और स्किल पे फोकस नहीं करेंगे तो कोई 22 साल का बच्चा है आप उसको 14 साल का करा लीजिए, तब भी वो 16 नहीं खेल पाएगा। क्योंकि 16 लेवल पे भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं जो जिन्विन 15-16 साल के होते हैं। तो आप फोकस करें पहले स्किल ऐड करने में, अपने कोचेस से बात करें जिस एकेडमी में आप भेजते हैं कि आप स्किल ऐड कराइए ना, क्योंकि आप 3 साल कम करा लें, 2 साल कम करा लें, 4 साल कम करा लें, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपके अंदर स्किल क्या है। जब स्किल रहेगी तभी बच्चा खेल पाएगा। तो आपको सवाल करने हैं अपने आप से, और खिलाड़ियों को अपने आप से ये सवाल करना है कि कितना मेरा एवरेज है। अगर 60, 65, 55 से कम आपका एवरेज है, 50 भी चल सकता है, लेकिन 50 से कम आपका एवरेज है जूनियर लेवल पे, तो माय फ्रेंड आप डिज़र्व नहीं करते हायर लेवल के। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। 40 ओवर्स के गेम में लंबे मारिए, शतक मारिए, 150 मारिए, दोहरा मारिए, तब आप डिज़र्व करोगे कि आप हायर लेवल पे जाए। क्योंकि वहाँ स्किल देखी जाती है ना, वहाँ स्किल बहुत स्किल वाले खिलाड़ी होते हैं, वही हायर लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो आपको अपने अंदर उतनी स्किल डेवलप करनी होगी अगर आप हायर लेवल पे। 2024 में आप क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो पहले एकेडमी ज्वाइन कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, प्रोसेस का सही यूज कीजिए, बड़े मैचेस खेलिए, रन बनाइए, विकेट लीजिए। यही प्रोसेस है क्रिकेट का। जो आपके ट्रायल्स हों, जैसे कुछ स्टेट्स में होते हैं जो लीग बेस्ड पे होते हैं, तो वहाँ तो रन बनाना ही होगा। जैसे यूपी हो गया, राजस्थान में हो गया, वहाँ आपको 2 मैचेस मिलेंगे, 2 मैचेस में ही परफॉर्म करने की आदत डालनी होगी आपको। कंसिस्टेंसी ऐसे यूपी में अगर आपको खेलना है तो आपको कंसिस्टेंसी ये बिल्ड करनी होगी कि अगर 3 महीने में हमको 2 मैचेस लगातार मिल रहे हैं, तो जब भी हमको मैचेस मिले तब हमको नॉट आउट जाना है 100 मार के। ये अपनी आप सेल्फ एबिलिटी डेवलप करोगे। और अगर आप यूपी से हो तो ट्रायल मैचेस में, सिलेक्शन मैचेस में अगर आप पंजा नहीं ले रहे हो तो आप कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो उस तरीके की स्किल आप अपने अंदर ऐड करें, क्योंकि यही स्किल ऐड करके खेल रहे हैं। जो भी हायर लेवल पे खेल रहे हैं वो इसी प्रोसेस का यूज करके खेल रहे हैं। तो अगर आपको खेलना है तो सबसे पहले कहीं भी बस ये मैटर नहीं करता कि कितनी बड़ी एकेडमी है, कितना बड़ा नाम है, कितने कोच, प्रैक्टिस कैसी हो रही है, कोच के पास नॉलेज कितना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके कोच के पास नॉलेज है, एकेडमी आपकी छोटी है, ज़्यादा नाम नहीं है, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, फैसिलिटी है, तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ भी आप कैरियर बना सकते हो। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो छोटी जगहों से आज खिलाड़ी निकल रहे हैं, वो प्रैक्टिस की दम पे ही बना रहे। रॉबिन मिच का आप देख सकते हैं उदाहरण, डेली प्रैक्टिस करता था, किस बड़े कोच के पास नहीं था ना, क्योंकि सेल्फ बिलीव था, हार्ड वर्क था, प्रोसेस का सही यूज़। आज के खिलाड़ी प्रोसेस का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रोसेस का सही यूज़ करना होगा अगर आप हायर लेवल पे खेलना चाहते हो तो यही एडवाइस रहेगी। 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है, तो सभी खिलाड़ियों को ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। सेल्फ बिलीव, हार्ड वर्क, स्किल ऐड करो। आप अगर आपको खेलना है स्किल ऐड करो। स्किल ऐड कर जाओगे तो अपने स्टेट से नहीं, अदर स्टेट से भी नहीं मिलेगा। तो T20 लीग्स फैली हैं, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहली ये बात है कि आप अपने अंदर स्किल ऐड करो, सेंचुरीज मारो, 5 विकेट लेना स्टार्ट करो, आपके सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप भी ज़रूर खेलोगे, आप भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में हो जाओगे जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क पे फोकस करें, स्किल में ऐड करने पे फोकस करें, तभी आप खेल पाओगे। 2023 बीत गया, सेम गलती नहीं करनी। एक एडवाइस आपको यही रही है कि आप 2023, 22, 21, 20 आपका चला गया ना, आपने वही किया जो आपने 2020 में किया था, वही किया आपने 2021 में किया था, वही 2022 में किया, वही 2023 में किया, इसीलिए सेम रिजल्ट आया। तो 2023 में आपको कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग करना है। जो पुराना फार्मूला आप अपना रहे थे वो फार्मूला
अपनाएंगे तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और बढ़ाइए, खुद को चैलेंज कीजिए। अगर फिर से मैं कह रहा हूँ 50-55 के नीचे आपका क्रिकेट में यूरेज है तो आपको खुद से सवाल करनी है। अगर आप गार्जियन हो तो आपको अपने बच्चे से सवाल करना है। एक मैसेज मेरे पास आता है तो मुझे बहुत ही पेन होता है। मुझे उस पर वीडियो मैं नहीं बनाने के चक्कर में था, लेकिन मैं उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ। क्या क्रिकेट में एज फैक्टर होता है? जब कोई 25 साल 26 साल का खिलाड़ी मुझे मैसेज करता है कि क्या मैं अब भी क्रिकेट में कैरियर बना सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है ऑनेस्ट रिव्यू देना, सही बताना आपको। देखिए, क्रिकेट में एज फैक्टर है, माने ना माने आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, अगर आप 25 के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए 0.001% है, 100 में से 0.001% है कि आप हाइयर लेवल पे खेल जाओ। 20 तक भी, 20 में आप स्टार्ट करो तब भी आप लेट स्टार्टर हो, लेकिन 20 के बाद भी 23 तक आप कह सकते हैं चल सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 23 से ज़्यादा हो गई है तो मुश्किल ये है कि आपको कोई सेलेक्ट ही नहीं करेगा आपकी एज की बेसिस पे। फिर भी हैं कुछ लोग हैं जो जिन्होंने किया है, वो एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपके अंदर हाईली स्किल्ड आप हो तभी, क्योंकि 25 के बाद बेसिक स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब आप किसी और फील्ड में ट्राई कीजिए। क्रिकेट में आप शौकिया खेल सकते हो, लेकिन 25 के बाद क्रिकेट में करियर बनाना बहुत टफ हो जाता है। हाँ, 19-20 साल का बच्चा भी लेट स्टार्टर बोलते हैं, हम क्रिकेट में लेट स्टार्टर बोलते हैं। जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो या आप गार्जियन हो तो जितनी जल्दी आप अपने बच्चों को एकेडमी ज्वाइन करा सकते हो उतनी जल्दी करा दीजिए। जितना लेट आप कराएंगे उसको लेट स्टार्टर में हो जाएगा। अगर आप 23-24 के जब बाद हो तो आपके चांसेस बहुत कम है। 2023 चला गया, 2024 में आपको भी काम करना है, हमको भी काम करना है। आपको क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी एडवाइस की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं तो आपका इंस्टाग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ज़रूर हमारे साथ पूछें। और हाँ, हार्ड वर्क करें, स्किल ऐड करें, ज़रूर।